चलो, आज हम इस सेशन में सीखने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो वर्ड क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जैसे हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई तीसरा पर्सन हमारे बिजनेस में आना चाहता है और बोलता है मुझे पार्टनर बना लो अपना। जो थर्ड पर्सन आएगा हमारे बिजनेस में, तो उसकी अकाउंटिंग कैसी होगी इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। ये 10 मार्क का टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपको मिलता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, 10 मार्क का आपको एग्जाम में आएगा। चलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर 10 मार्क का ये क्वेश्चन क्वेश्चन आपको आएगा। ये क्या होता है कि दो पार्टनर्स ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, थर्ड पार्टनर हमारे बिजनेस में आना चाहता है, तो थर्ड पार्टनर जो बिजनेस में आएगा इसकी अकाउंटिंग कैसी होगी इस टॉपिक में सीखेंगे। 10 मार्क का आपको ये मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे होता है। चलो, एक लेमन की लैंग्वेज में समझते हैं, आम भाषा में। जैसे पिज़्ज़ा रखा हुआ है और मेरी कैपेसिटी खाने की ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा शेयर है, मेरा शेयर इस पिज़्ज़ा में ज़्यादा है। हमजा एक पतला दुबला सा लड़का था, तो थोड़ा सा ही खाएगा वो एज कंपेयर टू मेरे से। जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ा खाएगा, तो मेरा शेयर देखो कितना है। हम लोग खा रहे थे पिज्ज़ा, दो लोग मिल गए, तो एक पर्सन और आ गया, मोहम्मद। लास्ट ईयर एक बच्चा था, थोड़ा हेल्दी था। अब हमजा ने कुछ अपना शेयर सेक्रीफाइस किया, मतलब अपने पिज्ज़ा में से उसको कुछ दिया। मैंने भी अपने शेयर में से उसको कुछ दिया। तो जो मेरे शहर में से मैंने उसको दिया और हमजा ने अपने शहर में से उसको दिया, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस करना। सेक्रीफाइस मतलब त्याग। मैंने अपना पिज्ज़ा कुछ त्याग दिया रहूंगा उसको, अपना हमजा ने कुछ दिया होगा मोहम्मद को। क्या ये बात समझ में आई? तो जो हम लोग अपना पिज्ज़ा त्याग कर रहे हैं ना, वही आप इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस। अब ये रेशो के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? रेशो के। एग्जाम्पल हम देखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? जैसे दो लोग बेंच में बैठे हैं ऐसे फैल फैल के, ठीक है, थर्ड पर्सन आता है इसी बेंच पे, आप क्या करेंगे? थोड़ा सुकुड़ जाएंगे। मतलब आपने अपनी प्लेस को सेक्रीफाइस किया है थर्ड पर्सन के लिए। तो यहाँ पे आपको एक सेक्रीफाइस रेशो भी मिलेगा। चलो, और आते हैं नीचे। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर। मतलब पुराने पार्टनर, हम पहले कौन थे पुराने? उस्मान और हमजा, ये दोनों पुराने थे। इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया, अपना पिज्जा सामने वाले को थोड़ा थोड़ा दिया, तब जाके वो मोहम्मद खाएगा ना। ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो हम लोग प्रॉफिट पहले शेयर कर रहे थे, पुराने पार्टनर्स कौन थे? उस्मान और हमजा। बिकम, देखो पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़ता हूं। शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर बिकम द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर। जितना हम लोग पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, उतना ही मोहम्मद को मिलेगा। मोहम्मद कौन है यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में? न्यू पार्टनर। जितना पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, जितना पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से पिज्जा त्याग करेंगे, उतना ही तो इसको मिलेगा मोहम्मद को। तो पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशो इक्वल होता है न्यू पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट के बराबर। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। मिस्टर ए, देखो प्रॉफिट होता है 100%। पुराने पार्टनर थे मिस्टर ए और मिस्टर बी, तो 100 मैं परसेंटेज में ले रहा हूँ, रेशो में लूंगा तो बच्चों को समझता नहीं, परसेंटेज इजीली समझ जाता है। मिस्टर ए 60% शेयर करता था। अगर 100 रुपए लोग कमाते तो 60 रुपए कौन लेके चले जाएगा? मिस्टर ए। और 40 रुपए मिस्टर बी, परसेंटेज के फॉर्म में 40%। ओके। मिस्टर सी इज एडमिटेड इन द बिजनेस फॉर 30%। मिस्टर सी एक नया पार्टनर है, अब वो बिजनेस में आ रहा है, उसको अब प्रॉफिट कितना मिलेगा? 30%। कितना मिलेगा? 30%। अच्छा, तो पुराने पार्टनर को अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा नए पार्टनर के लिए। बराबर, देखते हैं। सेक्रीफाइस बाय मिस्टर ए कितना है? ये 10%। देखो ये रफ लैंग्वेज, मतलब मेरी हैंड राइटिंग ऐसी ही थी। ये 10% है। सेक्रीफाइस बाय मिस्टर ए 10% एंड मिस्टर बी 20%। मिस्टर ए ने अपने हिस्से में से 10% किसको दे दिया? मिस्टर सी को। और मिस्टर बी ने 20% अपने हिस्से में से दे दिया है मिस्टर सी को। तभी तो 30% होगा। चलो,
नेक्स्ट एग्जाम मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इधर देखो, ये ओल्ड रेशो है। ओल्ड रेशो मिस्टर ए और मिस्टर बी का कितना था, 60%, 40%। ये न्यू रेशो है। न्यू रेशो अब कितना हो गया, देखो मिस्टर सी को 30% मिलने वाला है फ्यूचर में। अब मिस्टर ए ने 10% त्याग कर दिया। अब नया शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका कितना होगा, 50%। इसने 20% त्याग किया है, मतलब सेक्रीफाइस किया अपने हिस्से में से। अब इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा 20%। जब आप तीनों को प्लस करोगे, 100% होना चाहिए। क्या हो रहा है 100%? अब क्या ये बात समझ में आ रही? क्या ये 100% हो रहा है? हो रहा है ना, 60, 40, 100। चलो, एक फॉर्मूला है सेक्रीफाइस रेशो निकालने का। अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दिया होगा और न्यू रेशो दिया होगा तो सेक्रीफाइस कैसे मिलेगा, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, इन दोनों का ही निकालना है। पुराने पार्टनर ही सेक्रीफाइस करते हैं तो नए पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। इधर देखो, ओल्ड कितना है, 60, में से 50 माइनस करोगे तो 10% आएगा। दैट मीन्स मिस्टर ए ने 10% त्याग किया, मतलब सेक्रीफाइस किया है। मिस्टर बी ने 40 माइनस 20 करोगे तो 20 आएगा। अब पुराने पार्टनर ए और बी है, जितना इन लोग सेक्रीफाइस करेंगे, इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो दैट शुड बी इक्वल टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर। तो 10 और 20 को प्लस करोगे तो देखो न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट 30 है, वो मिलेगा कि नहीं? तो इससे पहले वही वर्डिंग्स में लिखा था, वर्ड में लिखा था वो। तो मे भी आपको नहीं समझा हो, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ गया होगा। जितने पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, उतना ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनता है न्यू पार्टनर का। तो देखो इन लोगों ने 10%, 20% दिया, तो भाई इन दोनों को जब मैं प्लस कर दूंगा तो 30% मिल जाएगा। क्या ये दोनों समझ में आया क्या, फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड? अब आते हैं थर्ड। अब आपको एक चीज पता चल गई, भाई सेक्रीफाइस रेशो अगर निकालना है तो ओल्ड रेशो माइनस क्या करेंगे, न्यू रेशो करेंगे, तो आपको मिलेगा सेक्रीफाइस रेशो। चलो, टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 127 पे जाएंगे। टेक्स्ट बुक मैं टेक्स्ट बुक ओपन करूं यहाँ पे। अब आपने अभी परसेंटेज में देखा ना, अब रेशो में देखते हैं। अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करेंगे तो सेक्रीफाइस रेशो मिलता है। चलो, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसका सॉल्यूशन मत देखना, समझेगा ही नहीं। सॉल्यूशन हम कहाँ देखेंगे, अपने नोट्स में। मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:3। जब भी ऐसा रेशो में दिया होगा, इसको कैसे समझते हैं हम, ये 2 और 3 को प्लस कर देंगे, कितना हो गया 5। भाई जो भी चीज होगी उसके 5 टुकड़े होंगे, 5 पार्ट्स होंगे, इक्वल पार्ट्स। 2 पार्ट्स किसको मिलेगा, मोहन को, और 3 पार्ट्स किसको मिलेगा, गणपत को। जैसे सामने पिज्जा रखा हुआ है, 5 इक्वल पार्ट्स करूंगा उसके, जिसमें से 2 पार्ट्स कौन खाएगा, मोहन, और 3 पार्ट्स कौन खाएगा, गणपत। इक्वल पार्ट्स, हाँ, जरा भी हेरा फेरी नहीं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? भाई 5 पार्ट्स कैसे निकाला, 2 और 3, जब भी रेशो रहेगा उसको प्लस कर लेना है। फिर 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स किसको मिलेगा, मोहन को, 3 पार्ट्स किसको मिलेगा, गणपत को। इतनी बात समझ में आई। ये ओल्ड रेशो है, पुराना पुराना रेशो। दैट मीन्स नया पार्टनर नहीं आया था ना, उससे पहले इन लोग कैसे शेयर करते थे, 5 पार्ट्स करते थे उसका, 2 पार्ट्स कौन लेता था, मोहन, 3 पार्ट्स गणपत। नए पार्टनर को एडमिट करने से पहले ऐसा होता था। क्या ये बात समझ में आ रही? और आगे बढ़ते हैं। दे एडमिटेड चंद्रकांत। चंद्रकांत को इन लोगों ने अपने बिजनेस में एडमिट किया, हॉस्पिटल में नहीं, बिजनेस के अंदर। ठीक है, फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में 4 हिस्से होंगे जिसमें से एक हिस्सा इसको मिलेगा। 1/4 मतलब क्या, भाई फ्यूचर में 4 हिस्से होने वाले हैं, जिसमें से एक हिस्सा किसको मिलेगा, चंद्रकांत को। ये सिर्फ और सिर्फ चंद्रकांत को कितना मिलने वाला है वो दिया हुआ है, ये चंद्रकांत का शेयर दिया हुआ है। न्यू रेशो दिया है किसका, सी लिख दो शॉर्ट में, चंद्रकांत का। ओके,
अब आपके माइंड में आया होगा सर 4 हिस्सा फ्यूचर में होने वाला है, 4 इक्वल पार्ट्स होंगे फ्यूचर में एडमिट होने के बाद, एक पार्ट तो इसको मिल गया, अब 3 पार्ट्स बचे हैं, इन लोग कैसे शेयर करेंगे? नहीं समझा। फ्यूचर में 4 पार्ट्स होने वाले, एक पार्ट तो कौन लेके चला जाएगा? चंद्रकांत। अब बचे 4 में से 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स दोनों जो पुराने पार्टनर्स थे ना, मोहन और गणपत, इन दोनों के बीच में कैसे शेयर होगा? आपके माइंड में आएगा ना? तो ये ओल्ड रेशो के हिसाब से शेयर होगा। किस रेशो के हिसाब से शेयर होगा? ओल्ड रेशो के हिसाब से। क्या ये बात समझ में आ रही है? वो कैसे होगा मैं समझाता हूँ। वरना इक्वल बांट देंगे ना, इक्वल, तो दोनों लड़ेंगे ये लोग। तो जो बच जाएगा ना, जैसे 4 में से एक चला गया, अब 3, तब 3 पार्ट्स बचे हैं, तो 3 पार्ट्स को इन लोग पुराने रेशो के हिसाब से शेयर कर लेंगे, वरना लड़ाई होगी। तू खा ज़्यादा खा लिया, मैं कम खाया, ऐसा होगा। तो भाई लड़ाई ना हो तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो के हिसाब से बांट देंगे। अब वो कैसे बढ़ता है, वो सब चीज़ें ध्यान से देखिए। फर्स्ट टाइम आप लाइफ में सीखने जा रहे हैं ये रेशो वगैरह कैलकुलेशन। सीए जो करने जा रहा है फ्यूचर में, ये एग्ज़ाम में इन लोगों के फाउंडेशन में आता है ऐसे क्वेश्चंस, तो अच्छे से देखिए। यहाँ क्लियर हो गया तो आसानी से फिर वहाँ पे भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक। हमको करना क्या है? हमको निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत। फ्यूचर में ये तीनों कैसे शेयर करने वाले हैं वो निकालना है हमको। चलो सॉल्यूशन देखें इसका, ये मत देखना। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ डाउट है तो पूछिए। अब सुनो, ओल्ड रेशो, पुराना रेशो, मैंने क्या किया, एक टेबल बनाया, तीनों का नाम लिख दिया, मोहन, गणपत और चंद्रकांत। ये दोनों पुराने पार्टनर थे, ये नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आना चाह रहा है। ओल्ड रेशो क्या था? 2:3, मतलब 5 हिस्से होंगे जिसमें से 2 हिस्सा कौन लेगा? मोहन, और 3 हिस्सा गणपत। तो इसको लिखा कैसे जाता है? भाई डिनोमिनेटर में आपको 5 लिखना है, टोटल कितना हो रहा है 5, तो 5 को आप नीचे रखिए और 2 को ऊपर रखिए। इसका मतलब ये होता है 5 हिस्से में से 2 हिस्सा इसको मिलेगा, गणपत को 5 हिस्से में से 3 हिस्सा मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का। अब आते हैं न्यू रेशो। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्यों लिखा गया है? ये क्वेश्चन में पूछा नहीं, फिर भी हमने निकाला है। कुछ बच्चे लास्ट सेशन में पूछ रहे सर एक्स्ट्रा के एक्स्ट्रा क्यों लिखा है? एक्स्ट्रा इसलिए लिखा गया है, क्वेश्चन में क्या सेक्रीफाइस रेशो आपको पूछा था क्या? नहीं ना, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, ये देखो इसके सामने एक्स्ट्रा क्यों लिखा हो, क्योंकि सेक्रीफाइस नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ न्यू रेशो पूछा गया आपसे। ठीक है, अब सुनो, न्यू रेशो निकालना है हमको। तो मैं क्या करता हूँ, चंद्रकांत के सामने 1/4 लिख देता हूँ। फ्यूचर में चंद्रकांत को 1/4, मतलब 4 हिस्से में से एक हिस्सा मिलने वाला है, तो सिर्फ मैंने 1/4 लिखा। क्या लिखा? 1/4। अब आपके माइंड में आएगा 4 में से एक हिस्सा तो ये ले चला गया चंद्रकांत, अब 3 हिस्से बचे हैं। कितने बचे? 3, 4 में से 3। तो क्या करना है, वो 4 में से 3 हिस्से जो बचे हैं, मोहन और गणपत को बटेंगे, मगर पुराने रेशो में। कौन से रेशो में? पुराने रेशो में। तो हम क्या करते हैं, 3/4 यहाँ पे भी लिख देंगे, 3/4 यहाँ पर भी लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनके ओल्ड रेशो से, मल्टीप्लाई करेंगे इनके ओल्ड रेशो से। ओल्ड रेशो क्या है? 2/5। यहाँ पे इसका ओल्ड रेशो क्या है? 3/5। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन दोनों के बीच में झगड़ा ना हो। अगर आधा आधा बांट देते हो तो झगड़ा हो जाएगा। तो ये सिचुएशन से बचने के लिए क्या करते हैं भाई, पुराना आप कैसे शेयर कर देते हो वैसे ही शेयर कर लो। ये जो 3 पीसेस बचे हैं ना, इसको भी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये 4 में से जो 3 हिस्से बच रहे हैं, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 2 पार्ट्स मोहन लेके जाएगा, 3 पार्ट्स गणपत लेके जाएगा, इसीलिए हमने इसको ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई किया, इसको भी ओल्ड रेशो से इनके मल्टीप्लाई किया। अब सुनो, क्या करते हैं, 3 2 क्या हो जाएगा? 6, 4 5 कितना हो गया? 20, 3 3 9, 4 5 20, बराबर। तो यहाँ पे 6/20 आया है, यहाँ पे 9/20, यहाँ पे 1/4 ही था, यहाँ पे 1/4 ही था। अब क्या करते हैं, रेशो में डिनोमिनेटर को मैच करना पड़ता है। अगर डिनोमिनेटर मैच नहीं हो रहा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, डिनोमिनेटर में मुझे 20 लाना है, तो मैं ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर को मैच करना है।
तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। जब भी आप एक्स्ट्रा टर्म एंटर करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों जगह करना पड़ता है, पता है, ये कैंसल होके पुराना क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन में, मैथ्स के क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टर्म एंटर करते हो तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। मुझे नीचे 20 चाहिए था, तो मुझे नीचे 5 चाहिए, इसको एडजस्ट करने के लिए ऊपर भी 5 लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 5/20। अब देखेंगे कि रेशो हमने सही किया कि गलत किया। तो ऊपर सबको प्लस करिए, 6 9 कितना हो गया 15, 15 + 5 20, नीचे भी सब जगह 20 है क्या? अगर है तो दैट मीन्स वी आर राइट। ऊपर देख लो 2 और 3 है, प्लस करोगे तो 5 होता है, नीचे भी 5 है। ठीक, क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? कैसे किया हमने? अब सुनो, ये न्यू रेशो सिर्फ एग्जाम में, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमने तो अभी तक निकाल दिया। अब इसके नीचे जो कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा पार्ट है। क्या है? एक्स्ट्रा पार्ट। अगर क्वेश्चन में बोलता, क्या बोलता कि सेक्रीफाइस रेशो भी निकालिए, तो हम क्या करते हैं, ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सेक्रीफाइस मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक सॉल्व करके बताता हूँ आपको ये कैसे सॉल्व हुआ है। इस साइड में सॉल्व करूँ। ओल्ड रेशो हमारा क्या था, 2/5, माइनस न्यू क्या है हमारा 6/20। अब माइनस करना है, तो देखो एकदम सिंपल तरीका है, डिनोमिनेटर मैच कर डालना। डिनोमिनेटर कैसे मैच होगा, माइनस करना है ये दोनों रेशो को। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर यहाँ पे 20 होता तो इजीली सॉल्व हो जाता। तो नीचे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और 4 5 जा 20। डिनोमिनेटर मैच हो गया कि नहीं? जब भी डिनोमिनेटर मैच हो जाता है एक ही बार लिखना होता है डिनोमिनेटर को। ऊपर क्या हो जाएगा 8 - 6 2। तो क्या रेशो मिला है आपको 2/20। देखो 2/20 मिला ना। ये ओल्ड था, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना हो गया 8, नीचे 5 4 जा 20। अब डिनोमिनेटर मैच हो गया तो एक ही बार लिखना है 20। 8 - 6, 8 - 6, 8 - 6 क्या होता है 2, तो 2/20 आया। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, ओल्ड क्या है आपका 3/5, न्यू क्या है आपका 9/5। डिनोमिनेटर दोनों का मैच नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 4 5 जा 20। अब डिनोमिनेटर मैच हो गया, एक ही बार आपको लिखना है डिनोमिनेटर को। ऊपर क्या हो जाएगा 12 - 9 कितना हो गया 3। तो हमको सेक्रीफाइस रेशो बच्चों क्या मिला 2/20 और 3/20। चेक करना है हमने सही किया कि गलत किया। कैसे चेक करेंगे, जितने भी पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये पार्टनर का शेयर मिलेगा। क्या मिल रहा है, ये देखो 2/20। ये सेक्रीफाइस इतना किस, मोहन ने सेक्रीफाइस किया है। गणपत ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/20। इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो चंद्रकांत को इतना शेयर फ्यूचर में मिलेगा। जैसे पिज्ज़ा के एग्जाम्पल में भाई, जितना सेक्रीफाइस करोगे तो सामने वाले को उतना ही पिज्ज़ा खाने को मिलेगा ना। चलो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो देखो 5/20, 5/20, ये समझ में आया, ऐसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं। पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3/4, सुनो, एक बच्चे को डाउट आया सर ये 3/4 कैसे है फ्यूचर में, मतलब न्यू रेशो में। भाई फ्यूचर में 4 हिस्से होने वाले, एक हिस्सा तो कौन लेके चले जाएगा, चंद्रकांत। अब 4 हिस्से में से 3 हिस्सा बचा है, ये दोनों शहरों में बटेगा। अब ये 4 में से 3 मतलब कैसे लिखेंगे 3/4, 3/4 बटेगा कैसे दोनों में, ओल्ड रेशो के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको ओल्ड से। ये 3/4 कैसे आया भाई, 4 हिस्से में से एक हिस्सा तो कौन लेके चला गया, चंद्रकांत। अब 4 हिस्से में से 3 हिस्सा बाकी है, अब ये दोनों शेयर करेंगे। वो कैसे शेयर होगा, ओल्ड रेशो में। ये 3/4 कैसे है सबको समझा गया? देखो क्वेश्चन कहां तक है, इसके नीचे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देखना नहीं, सॉल्यूशन हम अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4। 6:4 मतलब भाई दोनों को प्लस करिए, टोटल 10 हिस्से होंगे जिसमें से 6 हिस्सा किसको मिलेगा, ए को, और 4 किसको मिलेगा, बी को। तो टोटल 10 पार्ट्स होने वाले। कुछ 10 पार्ट्स में से 6 पार्ट्स कौन लेके जाएगा, ए, और 4 पार्ट्स कौन लेके जाएगा, बी।
क्या ये बात समझ में आई? ये ओल्ड रेशो है, ओल्ड। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। सी नया पार्टनर आ रहा है हमारे बिजनेस में। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी सी, डायरेक्ट दे दिया यहाँ पे, तो भाई न्यू रेशो डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट न्यू रेशो दे दिया है, हमारा काम आसान हो गया है। भाई ओल्ड में से न्यू माइनस करूंगा, डायरेक्ट सेक्रीफाइस मिल जाएगा। तो ये देखो, इसको कैसे रीड करेंगे, ये तीनों को प्लस करिए, कितना होता है 20। 20 पार्ट्स में से 10 पार्ट्स ए को मिलेगा, 6 पार्ट्स बी को मिलेगा, और 4 पार्ट्स सी को मिलने वाला है। क्या ये बात समझ में आई? और बोला है कि फाइंड आउट द सेक्रीफाइस रेशो, बहुत ईजी है। तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे, देखो चलो कैसे माइनस होता है। कुछ बच्चे एसपी वाले हैं, उनको मैथ समझता नहीं है, मगर हो जाएगा, डोंट वरी, बहुत ईजी है। चलो नहीं है ना, रुको मैं अलग से करवा देता हूँ उसको। इधर ध्यान देंगे, टेबल बनाएंगे आप। ए बी सी बराबर। अब यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड रेशो। क्या लिखेंगे आप? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो हमारा कितना था? 6:4। मतलब 10 पार्ट्स में से 6 पार्ट इसको मिलने वाला है, 10 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स इसको मिलने वाला है। न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इधर देख लो। 10:6:4। तो अब क्या करेंगे, 10:6:4 कितना होता है? 20। तो भाई 20 में से 10 इसको मिलने वाला है, ये 10 है, 6 मिलने वाला है 20 में से, और इसको 4 मिलने वाला है। ठीक है, टेबल के फॉर्म में करना है इसको, टेबल बनाना प्रॉपर। अब हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस निकालना है, सेक्रीफाइस रेशो। क्यों हैंड राइटिंग नहीं बन रही भाई मेरी? सेक्रीफाइस रेशो ये कैसे मिलता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। चलो ओल्ड हमारा क्या है? 6/10, माइनस न्यू क्या हमारा? 10/20। ये 4/10, और ये क्या है? 6/20। अब देखो माइनस करना डिफिकल्ट है, अब हम क्या करते हैं मालूम है, इसको डिनोमिनेटर मैच करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं क्या करूं, अगर मुझे इसको 20 बनाना है तो नीचे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसको एडजस्ट करने के लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम वे में इधर नीचे भी 2 और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिनोमिनेटर मैच हो जाएगा इधर, ये क्या हो जाएगा? 2 6 कितना होगा? 12। ये 20 माइनस 10/20। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं हम। डिनोमिनेटर मैच हो गया बच्चों, एक ही बार लिखना है आप। ऊपर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 10, ये कितना होने वाला है? 2। तो 2/20। चलो इधर देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? 8/20, और ये 6/20। चलो डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक ही बार लिखना है आपको। ऊपर क्या हो जाएगा? 8 - 6। 8 - 6 करोगे तो 2/20 आएगा। चेक करना है हमने सही किया कि गलत किया भाई। ये दोनों के सेक्रीफाइस को जब आप प्लस करोगे तो न्यू पार्टनर का जितना शेयर है वो मिलेगा। क्या मिल रहा है? देखो 2/20 प्लस करोगे तो 4/20 आएगा, आ रहा है ना? चलो कॉपी करेंगे, पेज 127 पे जो क्वेश्चन है वो है ये। तो टेबल के फॉर्म में करना, टेबल बना दूं क्या मैं भी? चलेगा?
अपने लिए टेबल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये देखो। थोड़ा क्रॉस जा रहा है, समझ जाओ मगर। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया बच्चों, इतना टाइम खराब मत करो, बहुत सारी चीजें हमको कवर करनी है। चलो पेज नंबर 128 पे आएंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हाँ। क्वेश्चन पढ़िए, क्या इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन तो ऑलरेडी सामने है आपके। देखो इस क्वेश्चन जितना मार्क किया वो है, फिर इसके नीचे इन लोगों ने सॉल्यूशन दिया है। इनका सॉल्यूशन हमको प्रिफर करना नहीं है। हम अपना सॉल्यूशन देखेंगे टेबल के फॉर्म में, वो इजी होता है समझना। प्रवीण एंड नवीन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 7:3। 7:3 क्या है? ये ओल्ड रेशो है भाई। 10 पार्ट्स होंगे, 7 पार्ट्स किसको मिलेगा? प्रवीण को, और 10 में से 3 पार्ट्स किसको मिलने वाला है? नवीन को। ओके। दे एडमिट रीना फॉर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम द प्रवीण एंड नवीन। फ्यूचर में 5 हिस्से में से एक हिस्सा मिलने वाला है। देखो इसको कैसे समझेंगे भाई? फ्यूचर में 5 टुकड़े होंगे उस पिज्ज़ा के, 5 में से एक कौन खाएगा? रीना। ठीक है, अब 4 पार्ट्स बचे हैं, 5 में से 4 वो शेयर करेंगे कौन? पुराने पार्टनर्स किस प्रवीण एंड नवीन। वो कैसे बटेगा उन लोगों के बीच में हम देखते हैं। मगर रीना ये 5 में से एक हिस्सा जो लेने वाली है, खाएगी जो एक पिज्ज़ा, मतलब 1 पीस, वो कैसे? आधा आधा दोनों से लेगी। जैसे एक पीस मिल रहा है ना उसको, उसमें से आधा किसने दिया होगा? आधा किसने दिया होगा? प्रवीण ने। और आधा किसने दिया होगा? नवीन ने। अभी आपने सीखा एक रेशो, सेक्रीफाइस कैसे मिलता है? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला तो है। अगर इसी फॉर्मूले को मैं आगे पीछे लिखूं तो कैसे होगा? ये माइनस वाला पोर्शन है, इसको आप इधर लेके आते हो तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो ये न्यू हो जाएगा। न्यू रेशो इक्वल टू, यहाँ पे ओल्ड है वैसे ही लिखिए। ये सेक्रीफाइस को इधर लेके आओगे तो ये माइनस में चला जाएगा। यही रेशो से मैंने एक और फार्मूला बनाया भाई। न्यू रेशो अगर निकालना है, क्वेश्चन में अगर ओल्ड दिया है और सेक्रीफाइस दिया है, तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करोगे तो न्यू मिल जाएगा। चलो अगर ये समझ में आया तो देखते हैं क्वेश्चन पूरा समझा क्या है। फिर से बोल दूं भाई, ओल्ड रेशो क्या है शॉर्ट में? 7:3 भाई। 10 हिस्से में से 7 हिस्सा किसका होगा? प्रवीण का, और 3 नवीन का होगा। और फ्यूचर में जो नया पार्टनर है रीना, उसको 1/5 मिलना है, मतलब फ्यूचर में 5 हिस्से में से एक हिस्सा इसको मिल जाएगा। जो ये एक हिस्सा मिल रहा है वो कैसे मिलेगा? आधा आधा, दोनों पुराने पार्टनर से आधा आधा वसूल रही हो भाई। इसमें से तू आधा दे और तू आधा दे, दोनों पार्टनर से आधा आधा वसूली, तब जाके इसका 1/5 बना, मतलब 5 में से एक हिस्सा मिला। ठीक है, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पे वर्डिंग्स पे बहुत ध्यान देना है, इधर ध्यान देंगे। ओल्ड रेशो आपको क्या दिया था भाई? 7:3। 7 और 3 को प्लस करोगे तो 10 होता है। दैट मीन्स 10 हिस्से में से 7 हिस्सा इसको मिलेगा प्रवीण को, 10 हिस्से में से 3 हिस्सा नवीन को मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर मैंने थोड़ा चेंज किया।
पहले मैं मुझे सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, तब जाके मैं न्यू निकाल पाऊंगा। अगर मुझे न्यू निकालना है तो ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो, तो आपको मिल जाएगा न्यू रेशो। क्या मिल जाएगा? ये इधर ध्यान दो, सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा हमको, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस तो न्यू बनेगा। तो अब सुनो, सेक्रीफाइस निकलेगा कैसे? फ्यूचर में 5 हिस्से में से एक हिस्सा किसको मिल रहा है? रीना को मिलने वाला है। और रीना कैसे वसूल रही है दोनों पार्टनर से? आधा आधा। तो ये 1/5 का हाफ ये देगा, 1/5 का हाफ ये देगा। हाफ को कैसे लिखते हैं? 1/2। तो मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाफ प्रवीण प्रवीण से वसूला जाएगा, हाफ नवीन से वसूला जाएगा। इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो ये देखो, इस सेक्रीफाइस को जब हम प्लस करते हैं तो किसके इक्वल होता है? देखो, न्यू पार्टनर के शेयर के बराबर होता है। तो सेक्रीफाइस कितना मिला इसका? 1/10। ये देखो 1/10, 1/10। तो ये क्या हो जाएगा? जब आप प्लस करोगे तो नीचे 10 होगा, 1 + 1 2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। तो आपको देखो मिल रहा है कि नहीं? 1/5। चलो इधर ध्यान देंगे, 1/10 तो आ गया। क्या मिला? सेक्रीफाइस। इसका भी 1/10 सेक्रीफाइस मिला। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करेंगे। ओल्ड क्या है? 7/10। सेक्रीफाइस क्या है? 1/10। माइनस करो, माइनस कैसे होगा? डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखना है 10। ऊपर क्या हो जाएगा? 7 - 1 6। 2 से कैंसिल करो, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो कितना? ऊपर 3 और नीचे 5। चलो इसको भी, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड क्या आपका? 3/10 माइनस सेक्रीफाइस क्या? 1/10। तो डिनोमिनेटर सेम है तो 10 एक ही बार लिखना है। 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, 1/5। हमने सही किया कि गलत किया चेक करना है। तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम है सबका, न्यूमरेटर प्लस करिए। 3 1 1 कितना हो गया? 5। ऊपर 5 नीचे भी 5, दैट मीन्स वी आर राइट। तो न्यू रेशो क्या बन जाएगा? 3 1 1, 3 1 1। ये समझा? नीचे फॉर्मूला दिया जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी हो चुका था, हो गया था ना? चलो क्वेश्चन नंबर 4। ये करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक होना चाहिए आपके हाथ में। पेज नंबर 128। दिख रहा है क्या आपको क्लियर? अब एक्चुअल में मैंने ये पीसी मोड पे स्टार्ट किया है, मैं टेक्स्ट बुक ओपन नहीं कर पाऊंगा, और मुझे ऐसा चाहिए था कि यहाँ पे क्वेश्चन रखना था मुझे। चलो क्वेश्चन क्या है ज़रा देखो, मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। लो, क्या है क्वेश्चन? क्या है मालूम है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 7:3. X surrenders 1/7 of his share, and Y surrenders 1/3 of his share in the favor of Z, a new partner। दो चीजें आपको बोली गई है, कैलकुलेट करिए। एक तो न्यू रेशो, और सेकंड बोला है आपको क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करें। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या?
सरेंडर करना मतलब त्याग देना, सेक्रीफाइस करना। तो सुनो, वर्डिंग बहुत क्लियर है इसके। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है, जो पुराना इनका रेशो है, ओल्ड रेशो 7:3 दिया, दैट मीन्स दोनों को प्लस करेंगे, टोटल 10 पार्ट्स होंगे। 10 पार्ट्स में से 7 पार्ट्स एक्स के हैं, 3 पार्ट्स किसके हैं, वाई के हैं। अब एक्स क्या कर रहा है, अपने हिस्से में से सरेंडर कर रहा है, कितना, 1/7, अपना उसका जो भी शेयर होगा ना, उसमें से 1/7 शेयर त्याग दे रहा है नया पार्टनर के लिए। नया पार्टनर कौन है, जेड। सेम वैसे ही वाई कितना सरेंडर कर रहा है, अपने शेयर में से 1/3 शेयर सरेंडर कर दे रहा है, किसके लिए, जेड के लिए। समझ में आया, ठीक है। तो बोल रहा है कि न्यू रेशो क्या होगा वो फाइंड करिए, और सेक्रीफाइस रेशो क्या होगा वो फाइंड करिए। तो चलो, तो इस क्वेश्चन में त्याग दे रहे हैं ना ये लोग, मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सबसे पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया ही है। सेक्रीफाइस रेशो कैसे मिलेगा, बोल रहा है कि जो भी आपका रेशो है उसका 1/7 शेयर ऑफ ही शेयर, मतलब खुद के शेयर का 1/7 शेयर, 1/7 मतलब इसी का ही, पहले 7/10 आपने लिखा, इसका 1/7 मतलब 1/7 आपको लिखना है। और 7/7 अगर कैंसिल हो रहा है तो कट करिए, क्या बचा, 1/10। तो ये क्या मिला आपको, सेक्रीफाइस रेशो। सेम वैसे ही y कितना सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का, तो इसका शेयर है 3/10, इसका 1/3 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो ये सेक्रीफाइस रेशो इस क्वेश्चन में पहले मिलेगा। अब हमको न्यू रेशो निकालना है, तो हमने सीखा था कि ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करेंगे तो न्यू मिल जाता है। तो ओल्ड क्या है आपका, 7/10, तो 7/10 माइनस 1/10, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही बार लिखना है, 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे 3/10 माइनस 1/10, डिनोमिनेटर सेम है तो 10 लिखिए, 3 माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा, 2। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, अब इधर ध्यान देंगे, इतनी बात समझ में आई। अब z का रेशो तो दिया ही नहीं है, कैसे निकालेंगे भाई, इनके सेक्रीफाइस को अगर हम प्लस कर देते हैं, इन दोनों के सेक्रीफाइस को अगर प्लस कर दें, इन लोगों ने जितना सेक्रीफाइस किया होगा वही तो नए पार्टनर का शेयर हुआ होगा, तो इसने 1/10, इसने 1/10, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/10। तो चलो, 6/10, 2/10 और यहाँ पे 2/10, डिनोमिनेटर दोनों का, तीनों का सेम है। ऊपर देखिए 6 2 2 को प्लस करेंगे तो 10 होता है, नीचे भी 10 ऊपर भी 10, दैट मीन्स वी आर राइट, परफेक्ट। चलिए, बस इतने ही क्वेश्चंस थे। अब आते हैं और थियोरी पढ़ लेते हैं थोड़ा। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल होता क्या सबसे पहले वो, आपने 11th में सीखा होगा। गुडविल क्या होता है मालूम है, एक इंटेंजिबल एसेट होता है। टेंजिबल और इंटेंजिबल मतलब क्या, टेंजिबल मतलब ऐसे एसेट्स जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर टच कर सकता हूँ, ये टेंजिबल एसेट है मेरे लिए। मेडिनियर क्लासेस का नाम, ये मेरे लिए गुडविल है। रिलायंस कंपनी अगर बेचना चाहे ना फ्यूचर में, तो उसके पास जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं ना वो तो बिकेंगे ही, प्लस एक्स्ट्रा पैसा वो अपने नाम का लेगा। जैसे ऑडी कार है, ऑडी, चार बंगड़ी देख के ही आप पहचान लेते हैं कि भाई ये ऑडी है। देख, कल को ऑडी कार, अब कंपनी, ऑडी कंपनी अपनी कंपनी को बेचना चाहती है, तो वो जितने एसेट्स है वो तो बिकेंगे ही, प्लस वो बोलेगा नाम का पैसा भी मुझे चाहिए। तो ये नाम का पैसा एक्चुअल में क्या है, गुडविल है। इसको बोलते हैं रेपुटेशन ऑफ गुडविल, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। उसको पैसे में तोलते हैं, उसके नाम के, नाम का वैल्यू पैसे में तोला जाता है कि उसका एक्चुअल में पैसा है कितना उसके नाम का। तो इसको ही बोलते हैं गुडविल। और गुडविल को हमको वैल्यू करना है, मतलब उसका वैल्यूएशन करना है, उसके नाम का पैसा होगा कितना। तो दो मेथड्स हैं आपको, इससे इसके अलावा और मेथड होता है, मगर आपके लिए सिर्फ दो मेथड है आपके एग्जाम के लिए। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये बहुत इजी है, दो स्टेप में खत्म। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपको ना बहुत सारे साल का प्रॉफिट दिया होगा, 3 4 साल का प्रॉफिट दिया होगा, फॉर एग्जांपल 4 साल का प्रॉफिट दिया है, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर।
ऐसा अप डाउन कितना भी अमाउंट होगा प्रॉफिट का, तो हम क्या करेंगे, ये 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो ये टोटल प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल प्रॉफिट। डिवाइड करेंगे, 4 साल का प्रॉफिट था तो 4 साल से डिवाइड करेंगे, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लूं क्या? जैसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट समझो 10,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 15,000 और थर्ड ईयर का प्रॉफिट समझो 5,000। 3 साल का ही प्रॉफिट दिया है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप, अच्छा और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो गुडविल कितने साल के लिए कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया रहेगा। समझो 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो दो स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। तो ये कैसे निकलेगा भाई, जितने साल का प्रॉफिट दिया है सबको प्लस करो, प्लस करेंगे तो कितना होगा? 30,000 बराबर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3, तो डिवाइड बाय 3। डिवाइड करोगे 3 1 जा 3 1 जा, 4 जीरो है तो 4 जीरो आप लगाएंगे, तो फाइनली 10,000 रुपए आपको क्या मिल गए? एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप, आपको निकालना है गुडविल। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट पता है, हाँ 10,000 रुपये आया ना, क्वेश्चन में ही आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया होगा। ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है कि भाई गुडविल कितने साल के लिए आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मतलब कौन से कितने ईयर्स को बेस बना के आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि भाई 2 साल का जितना भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसके बराबर ही गुडविल होगा। तो इसमें टेंशन लेने का ही नहीं, ये क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो गुडविल को वैल्यू करने के लिए हम कितने साल को बेस ले रहे हैं, तो हम 2 साल के प्रॉफिट को बेस ले रहे हैं, 2 साल के एवरेज प्रॉफिट को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको गुडविल मिल जाएगा। तो यहाँ पे गुडविल को शॉर्ट में कैसे लिख रहा हूँ, G/W। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया था? 10,000। मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना बोला है? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो भाई इस बिजनेस का गुडविल का पैसा कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। कल को कोई ये बिजनेस खरीदना चाहता है या इस बिजनेस में एंट्री लेना चाहता है, तो गुडविल का पैसा भी उसको देना पड़ेगा पार्टनर्स को। भाई इतने सालों से हम लोगों ने मेहनत किया, इस बिजनेस का नाम बनाया, मार्केट में हर कोई पहचानता है, और थर्ड पर्सन आएगा और इस बिजनेस में पार्टनर बन जाएगा, तो हमने इतने सालों से मेहनत किया है जो, वो तो पका पकाया मतलब लेके जा रहा है ना। तो हम बोलेंगे भाई इतने साल से जो हमने मेहनत किया, नाम बनाया, उसका पैसा भी तू दे। इसको बोलते हैं गुडविल। नया पार्टनर आएगा, गुडविल का पैसा भी देगा। तो चलो पहला मेथड हमने सीख लिया, आई होप ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा भी होगा। दो स्टेप्स हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सेकंड स्टेप गुडविल, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। चलो फटाफट याद करेंगे, 2 मिनट लो। चलो इधर ध्यान देंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर मतलब हम लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं। जैसे मेडिनियर क्लासेस हैं और भी आसपास जो क्लासेस होंगी, उनसे ज़्यादा अगर मैं कमा रहा हूँ तो दैट मीन्स वी आर अर्निंग सुपर प्रॉफिट। अगर कोई ये बिजनेस में आना चाह रहा है जो ऑलरेडी हम ज़बरदस्त बिजनेस कर रहे हैं और दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो भाई सुपर प्रॉफिट मेथड लगेगा उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई गुडविल कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है, हमको दिमाग नहीं लगाना है। वो बोलेगा एवरेज प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट, वो बोलेगा कि भाई सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करिए, तो हम सुपर प्रॉफिट से कर देंगे। तो भाई सुपर प्रॉफिट से करने के लिए हमको 4 स्टेप्स आने चाहिए। पहला तो एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अभी आपने सीखा कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल का प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे हमारे एग्जांपल में 3 साल था तो 3 से डिवाइड किया, अगर 4 साल का प्रॉफिट दिया होता तो 4 से डिवाइड करता मैं। तो फर्स्ट स्टेप तो बहुत ईजी है, समझ में आया? ये जो प्रॉफिट मिलेगा ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनो। ये जो एवरेज प्रॉफिट मिलेगा ना, ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है।
ठीक, सेकेंड स्टेप, सेम जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस बिजनेस में कितना पैसा कमा रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है लोगों को, अगर सेम बिजनेस में वो लोग हैं तो ये मेरा प्रॉफिट है, ये आम लोगों का, सब लोगों का प्रॉफिट है, दूसरे लोग इसी बिजनेस में कितना कमा रहे हैं। तो ये कैसे मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लोगों ने, वो दूसरे लोगों ने इस बिजनेस में कितना पैसा लगाया, या फिर ऐसा समझिए कि हमने कितना पैसा, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में पैसे लगाना, मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं। अगर लोग 1 लाख रुपए डालते हैं तो नॉर्मली फॉर एग्जांपल 10% कमाते हैं। इस बिजनेस में अगर कोई 1 लाख रुपए डालता है तो 10% उनको प्रॉफिट होता है, तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 रुपये। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 10,000। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में पैसे कितने लगाए। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, लिख दूंगा इधर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल मतलब नॉर्मली इस बिजनेस में लोग कितना कमा रहे हैं। अगर कोई पर्सन 5 लाख रुपए डाला है इसी बिजनेस में, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया 10%, तो नॉर्मली लोग कितना कमाते होंगे, 50,000। भाई 5 लाख का 10% निकालना है तो एक जीरो गायब करो, 50,000 आ जाए। समझो मेरा एवरेज प्रॉफिट आया 60,000। नॉर्मली लोग जो है 50,000 कमाते हैं इस बिजनेस में, मगर मैं तो 60 कमा रहा हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा कमा रहा हूँ। कितना ज्यादा कमा रहा हूँ, 10,000। तो सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ये मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है 60,000, नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं, 50,000। तो 60,000 माइनस 50,000 करेंगे तो 10,000 आएगा। ये 10,000 सुपर प्रॉफिट है, लोगों से मैं कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, 10,000। ये सुपर प्रॉफिट, ये समझा क्या। अब गुडविल निकालने के लिए, भाई सुपर प्रॉफिट जो आया है क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया होगा। भाई जो गुडविल आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो वो कितने ईयर्स को बेस बना के कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो ये क्वेश्चन में दिया होगा, तो दिमाग लगाने का नहीं। ये यहाँ पे जितना भी दिया रहेगा वो वहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 10,000 हमारा आया, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला रहेगा कि 5 साल के ईयर्स को बेस बना के कैलकुलेट करिए, तो नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया होगा, तो 10,000 इंटू 5 करेंगे तो 50,000 गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। क्या ये चारों स्टेप समझ में आए, पक्का। पहला तो बहुत इजी है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, भाई टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, भाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। थर्ड, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फोर्थ, गुडविल, अब डायरेक्ट गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। सुपर प्रॉफिट जो भी आया है मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। देखो ये नंबर ऑफ ईयर्स और ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज टोटली डिफरेंट है, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा होगा। भाई यहाँ पे 3 ईयर्स दिए तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में आप 3 लेंगे, ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ये अलग चीज है, तो कंफ्यूज नहीं होना, समझे। यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो वो प्रॉफिट कितने साल का दिया है उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो यहाँ पे वो अलग होगा, वो यहाँ पे अलग से लिखना, क्वेश्चन में दिया रहता है, वो देख लेंगे हम। चलो ये चारों स्टेप्स याद करेंगे फटाफट।